बालिका है जो कि पानी ना पीने का संकल्प लेके बैठी है, तो ओहो! वो आ जाए यहाँ पे। हाँ, तो वो स्टोरी वो मेरी बहुत वायरल भी हुई है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने अपने पर्चे पे जो भी लिखा, पूरा सब कुछ सही-सही लिखा। ओहो! तो फिर मैं मतलब जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन में शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार, जय श्री राम बहन जी आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया मेरा नाम शिवांगी चतुर्वेदी है और मैं विदिशा एमपी से बिलोंग करती हूँ। क्या बात है, एक और सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं विदिशा से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने एक सेशन रखा था। उनका नाम मंजू सोनी था उस भक्त का, और जी वो जी आर्टिस्ट है और वो बहुत ही प्यारा जी अनुभव उन्होंने शेयर किया था। तो अच्छा लग रहा है एक और भक्त जुड़ रहे हैं वहां से। आपका वंस अगेन स्वागत है। ये बताइए, आपको तो पता ही है जो सेशन है हनुमान जी से जुड़ा है, तो हनुमान जी की भक्ति जीवन में आपने सबसे पहले कब शुरू की थी? यानी उनकी पूजा पाठ ऐसे जीवन के कौन से मोड़ पर शुरू की थी, और पूजा पाठ में कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी जरूर। एक्चुअली भैया मैं बचपन से ही हनुमान जी से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं छोटी थी, जब 7 या 8 ईयर की थी, तब से ही मैं अपने डैडी से, मम्मी से, दादाजी से, दादी जी से हनुमान जी की सारी जो भी बखान थे मैं सुनते आई थी उनसे। जैसे कि मैं मधुसूदनगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे खामखेड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे हनुमान जी का ही मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो तब वो क्या हुआ करता था वहाँ पे, कोई एक व्यक्ति था जो कि ट्रक चलाता है। हम्म। तो चुनाव का टाइम था वहां पे, तो वो अपने ट्रक में क्या ले जा रहा था, अफीम ले जा रहा था। ओह। तो पुलिस जैसे भी आपको पता है चुनाव का टाइम होता है तो पुलिस जगह जगह लगी हम्म। रहती है। हम्म। तो पुलिस वालों ने उसको रोक लिया, रोक के उसको जस्ट नीचे उतारा, तो फिर उससे पूछा कि क्या है आपके ट्रक पे। तो वो तब अपने मन में बस यही कर रहा था, प्रभु बस एक बार, लास्ट बार मुझे बचा लीजिए, आज के बाद मैं कभी इसका मतलब इस टाइप का कोई भी काम नहीं करूंगा, एक बार बचा लीजिए प्रभु मुझे। और इसको आप चाहो जिस भी चीज में आपको कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो अफीम थी, किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई। ओहो। जब पुलिस वाले उसको चेक करने गए तो उनको उस ट्रक में अफीम नहीं मिली। तो उसने मन में ये कहा था, प्रभु ये अफीम जितनी की भी बिकेगी ना, मैं यहाँ पे मंदिर बनवाऊंगा। तो वो खामखेड़ा का जो मंदिर है ना, हम्म। तो इस तरह से वो बना था। उसका ट्रक का जितना भी अफीम फिर बाद में मतलब पुलिस वालों ने चेक किया था, उसमें अफीम नहीं था। ऊपर जब उसको सेल करने गया और जहां से लेके आया था वो, तब उसमें अफीम था, उसको बहुत अच्छे से पता था। तो फिर वो चला गया, उसको अफीम को जितना भी बेचा तो उसने बहुत बड़ा और अच्छे मंदिर का निर्माण किया, जो कि खामखेड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। सभी लोग जानते हैं उसको, बहुत प्रसिद्ध ओके। मंदिर है। और जहाँ मतलब वहाँ हम अक्सर जाया करते हैं, जो भी हमारी परेशानी है उसको लेके जाया करते हैं। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर किसी में है तो वहां जाके वो तुरंत आ ही जाती है। वहां पे कुछ रेलिंग टाइप लगी है, उस रेलिंग को जैसे ओके। ही उसको पकड़ते हैं ना, हम्म। तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो आ जाती है। ओके। जो कि मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, वहां पे जाके मंदिर पे भी गई हूँ। और मेरे डैडी हैं वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो हमारे यहाँ मधुसूदनगढ़ में किले पे हनुमान जी का मंदिर है, वो जाते रहते थे, हम्म। हम भी जाते रहते थे, ऐसे ऐसे। फिर मैंने भी मंदिर जाना शुरू किया। मैं 10th लेवल में आई, 12th लेवल में आई, तो मेरे को मतलब थोड़े अपने रिजल्ट के को लेके थोड़ा वो था कि कैसे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम्म। फिर मैं अच्छा मतलब उनसे मैंने जैसे बोला कि नहीं बब्बा जी आप ऐसा करिए मेरे लिए, हम्म। तो उन्होंने मेरी सुनी, उन्होंने मेरी की। तो मैं छोटे से ही उनसे मतलब जुड़ी हुई हूँ। फिर शादी के बाद फिर मतलब मेरे हस्बैंड है वो भी हनुमान जी की बहुत भक्ति करते हैं, शुरू से ही भक्ति करते हैं वो। तो मतलब फिर मैं जुड़ी रही, धीरे 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 आगे मतलब ऐसा चलता रहा। और अभी जस्ट जैसे कि आपको पता है बागेश्वर धाम का हम्म। दरबार हमारी विदिशा में लगा था, राइट। वहां पे कथा हुई थी। तो मेरा वहां पे अर्जी भी लगी। तो क्या था, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था वहां पे। इसके बाद में मैं गई दरबार में, बड़ी मुश्किल से मेरे को एंट्री मिल पाई, जो भी बहुत मुश्किलों से अंदर गई। तो फिर मैंने कहा बब्बा जी बस एक बार सुन लीजिए, मेरी अर्जी लगवा दीजिए, कैसे भी लगवाना है। मुझे मतलब मेरी लाइफ में थोड़ा सा मुझे मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है।
तो फिर मैंने कहा अगर यहाँ अर्जी नहीं लगी तो कहीं नहीं लग सकती। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मेरे ही सिटी में आके मेरी अर्जी नहीं लगी तो कहीं हम्म, नहीं लग सकती, क्योंकि मैं उनके पीछे ज्यादा नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं मन में बस बब्बा जी का ही जाप कर रही थी कि बब्बा जी बस कैसे भी करके मेरी अर्जी स्वीकार कर लीजिए। मैंने सुबह से खाना तो खाया ही नहीं है, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी तब तक ये दरबार चलेगा। तो 10 से 15 मिनट मतलब ये चीज मेरे मन में बार बार रिमाइंड हो रही थी कि कर दीजिए कर दीजिए। और उन्होंने सडनली ऐसा बोला कि एक मतलब बालिका है जो कि पानी ना पीने का संकल्प लेके बैठी है, तो ओहो, वो आ जाए यहाँ पे। हाँ, तो वो स्टोरी वो मेरी बहुत वायरल भी हुई है। आप जैसा कि आप देखेंगे यूट्यूब पर। फिर मतलब मेरे माइंड में वही चल रहा था बार बार कि हम्म, अब मैं पानी नहीं पीऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। तो फिर मैं सडनली खड़ी हुई सबको, मतलब मतलब गुरुजी जो है ना वो सबको बुलाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे पीली साड़ी वाली या फिर किसी के नाम से तो 2 3 4 लोग पहुंच जाते हैं। वो 4 5 लोग खड़े हो जाते हैं, पर मेरे टाइम पे पूरी इतनी लाखों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ी हुई थी और कोई क्या बात दूसरा खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी स्टेज पे नहीं पहुंचा। तो फिर उस टाइम तो मतलब मुझे ऐसे होने लगा कि नहीं, बब्बा जी बिल्कुल मेरे साथ है, मेरी सुनते हैं। और बिल्कुल। तुरंत अब उसने उन्होंने सुनी तो अब तो मेरे को आंख मूंद के उन पे ट्रस्ट होता है कि नहीं, कुछ तो है जो बिल्कुल मेरे साथ है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने अपने पर्चे पे जो भी लिखा पूरा सब कुछ सही सही लिखा। ओह, तो फिर मैं मतलब हाँ हाँ, फिर अब मैं जा रही हूँ, बागेश्वर धाम जा रही हूँ, 1 2 बार मैं चली भी गई हूँ। पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि बचपन से ही आपके घर में भक्ति का माहौल रहा है। और जी जी जिस प्रकार आपने राजस्थान के उस हनुमान जी के मंदिर के बारे में बात कहा, उसकी शॉर्ट जो भी कथा थी आपने बताई शॉर्ट में, प्रभु की लीला जी, अपरंपार है। तो वे है वे बिल्कुल ये तो कहते हैं ना कि उनके रूप, उनकी जो लीला करते हैं वे तो वो हिसाब से उनके नाम पड़ जाते हैं। बाकी तो प्रभु तो वही हैं सबके, कोई बब्बा से संबोधित करता है, कोई बालाजी महाराज कहता है, हमारे गुजरात में दादा कहते हैं, हनुमान दादा कहते हैं। तो जी जी अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम प्रभु की लीला से जुड़े पड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। और यस, बागेश्वर धाम की महिमा ही अपरंपार है। लाखों भक्त वहां पे प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। दरबार जो लगता है, दिव्य दरबार, वहां पे भी लाखों भक्त की भीड़ उमड़ पड़ रही है। तो हमारे प्रभु की बात ही निराली है। बहुत प्यारे मेरा आपने जो शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा। और मैं उत्सुक हूँ, और भी कोई अनुभव है, वन बाय वन आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, मैं अपना एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब उसके परिवार में एक के बाद एक संकट आता जा रहा था। तो उसके ही कोई मतलब फैमिली से कोई जेल चला गया था। तो ऑलमोस्ट उनने अपना घर का सब कुछ दांव पे लगा दिया था, प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, घर था, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ कर दिया, पर फिर भी उनको जेल से मतलब उनपे कुछ झूठा केस लग गया था। हम्म, तो फिर भी वो मतलब किसी भी रूप से उनको बचा नहीं पा रहे थे। तो फिर वो बताती है अपना अनुभव मेरे को कि उन्होंने क्या किया था, 11 दिन का संकल्प लेके हम्म, हनुमान चालीसा का वो मतलब पाठ करवाया था उन्होंने अपने घर पे। तो 11 दिन, 11वां दिन हुआ ही था, पता नहीं कैसा क्या चमत्कार हुआ। हम्म, और उसके उसके मतलब फैसला उसके ही पक्ष में आ गया कि जो भी उनके रिलेटिव हैं वो जेल से मतलब बरी होने के पक्ष में आ गया। तो उस चीज को भी लेके मतलब मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत ऐसे हम्म, अनुभव किए हैं कि हम्म, मुझे भी कुछ भी, मेरी मम्मी है, कुछ भी अगर घर में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसा संकल्प ले लेती है, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का वो हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में खुद खुद से करती हैं, चाहे मतलब कितना भी अपना बिजी शेड्यूल हो उसमें से निकाल के, और हमारे सारे काम सक्सेस होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये सब। तो मैं इस चीज पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि अगर आपने संकल्प लेके कोई भी अपना मतलब काम जो नहीं हो रहा है आपके जीवन में, या फिर हम्म, कोई भी बाधा आ रही है, कुछ भी अगर हो रहा है, अगर आप संकल्प लेकर अगर उसको करते हैं, क्योंकि आप संकल्प लेंगे उस दिन से आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने लगेगा, आपको लगेगा नहीं आज मैं नहीं कर सकता, अरे ऐसा हुआ है अब मैं कैसे करूँ चालीसा, कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं कि कुछ अड़चन आई कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, कैसे भी किसी भी कंडीशन में आप अपने लिए टाइम निकालो, हनुमान जी के लिए टाइम निकालो और वो पूरा करो। तो अगर आप करते हैं 11 दिन तक तो आपका काम निश्चित ही होता है, जो भी हो। तो मतलब सुनते ही हैं बब्बा जी, ऐसा नहीं होता कि नहीं सुनेंगे, मतलब बहुत अलग ही महिमा है उनकी, मैं क्या बखान करूं उनका। संकल्प एक, आप उसे एक तप की तरह ले सकते हैं कि हम इस जी जी नियम में बंध रहे हैं। देखो, संकल्प में भी तो हम्म, हम हनुमान, चलो कोई भक्त नॉर्मल भी हनुमान चालीसा कर रहा है और संकल्प में भी कर रहा है, ठीक है। मगर संकल्प हम्म, लोग भक्त इसलिए लेते हैं ताकि वो एक कहते हैं ना, एक
तब की तरह होता है जिसमें वे नियम में बंधते हैं और प्रभु के प्रति जी, वे समर्पित हो जाते हैं कि नहीं, मैं जी, जी, कुछ भी हो, मैं प्रभु को किसी भी हालत में प्रसन्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वे एक नियम में बंध कर बुरे व्याभिचार छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, बुरे जो भी विचार जो भी होते हैं या बुरी चीज़ों से वे दूर ऑटोमैटिकली होते हैं। तो संकल्प में बहुत जी, ताकत है और यस, हनुमान चालीसा का संकल्प, हनुमान चालीसा ही कहते हैं ना, हर मर्ज़ की एक दवा है हनुमान चालीसा। तो कई जी, बार जी, होता ये है कि संकल्प इसलिए लेते हैं कि हम उस चीज़ को सीरियसली करते हैं। कई बार हम कैजुअली कर देते हैं, हुँ, हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम चलते-फिरते एक बार किया, 2 बार किया, मगर संकल्प एक माइंडसेट बन जाता है, नहीं मुझे 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, जो भी आप संकल्प निर्धारित करते हैं अपने माइंड में कि भाई मैं 11 दिन डेली 11 बार संकल्प के पाठ करूँगा, तो आप एक चित्त हो जाते हैं प्रभु से, बस आप और प्रभु। हाँ, माया है, माया आपको रोकेगी कि भई मत, बिल्कुल, और काम के बर्डन्स आएँगे आपके ऊपर। भई आज नहीं हो रहा है, जी, आलस हो रहा है, अचानक कोई मेहमान आ जाएगा, हाँ, अचानक कहीं पे जाना हो जाएगा। तो आपको दृढ़ रहना है अपने संकल्प के प्रति। देखना, मैंने आपकी वाणी तो मतलब आप सभी ने सुनी अभी कि भाई यस, और ये बात सच है कि जब कोई भक्त संकल्प लेता है ना, आप पहले पहले ही दिन वो सकारात्मक ऊर्जा महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप प्रभु के जी, निकट हो जी, जाएँगे। तो बहुत अच्छा लगा जी। आपका जो अनुभव आपने संकल्प के बारे में बताया। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ वन बाय वन शेयर करें। मेरा दूसरा अनुभव ये रहा है कि जब मतलब ये कथा सडनली चली रही थी, शायद उस टाइम पे हनुमान जयंती आ रही थी, तो मेरा मन था कि हर मंगलवार को मंदिर पे हम लोग चोला तो चढ़ाते ही हैं, हुँ, जैसे कि सब लोगों को पता है चोला चढ़ता है हनुमान जी का। तो हम चढ़ाते ही हैं, तो मेरा तब मन हो रहा था कि एक काम करती हूँ मैं कि हनुमान जी को अब 1 साल की मेरे को जोत जलवानी है वहाँ पे, ओके। तो हुँ, मंदिर पे। हाँ, हुँ, मेरा मन हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ी-सी लाइफ में अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। हुँ, तो मैंने कहा भगवान जी, हो सकता है बब्बा जी ऐसे सुन लें। मैंने बहुत सुना था, मैंने कहा 1 साल का हम करते हैं, वहाँ पे दिया जलवाते हैं। तो फिर उसी टाइम पे फिर ये हो गया कि यज्ञ में बैठना है, ये बागेश्वर धाम की कथा चल रही थी और महालक्ष्मी नारायण यज्ञ भी चल रहा था। हुँ, तो पर मेरे को लगा, मेरे हस्बैंड जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो मुझे नहीं लगता था कि इतना टाइम उनको मिल जाएगा वहाँ से। हुँ, तो मैंने उनसे जिद नहीं की, बस एक बार बोला था, मैंने कहा क्या अपन बैठ सकते हैं वहाँ पे यज्ञ में? तो हुँ, उन्होंने बोला कि ट्राई करते हैं, वैसे अब इतना टाइम मेरे को नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने हुँ, बब्बा जी से मन में ये क्वेश्चन किया कि बब्बा जी अगर हो सके, मेरा बहुत मन है यज्ञ में बैठने का, तो कुछ करो आप प्लीज। तो मतलब एट ए टाइम, कल से यज्ञ, परसों से यज्ञ स्टार्ट होना था, और एक एक दिन पहले ही शाम को वो आए और कहने लगे कि चलो यज्ञ में बैठना है, अपन को तैयारी करना है। पता नहीं कहाँ से क्या कैसे हो गया ओके। सडनली। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा हुआ कैसे? तब तक तो ये डिनाई करते आ रहे थे कि नहीं बैठ पाएंगे, टाइमिंग और फिर सब कुछ, बाकी थोड़ी मतलब फीस भी ज्यादा थी, तो मैंने फिर कोई ऐसी जिद नहीं की थी। फिर लेकिन मेरा अंदर से बहुत इच्छा हो रही थी कि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में इस यज्ञ में बैठने से, और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मुझे वहां पे मिलेगा क्योंकि गुरु जी आने वाले थे। तो फिर वहां पे मैं बैठी, तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो यज्ञ में तो बैठ गए, अब सोना तो मिल गया है, अगर अर्जी लग गई तो उसको सुहागा मिल जाएगा उस पे। तो मैंने कहा अगर नहीं लगती तो भी तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और लग जाती है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो ही जाएगी। तो पर वहां मेरी अर्जी लग गई, तो तब उस टाइम से अब तो मुझे मतलब इतनी गुड वाइब्स आती हैं कि नहीं, हनुमान जी मेरे साथ हैं। रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ है, तो मैं अब बिल्कुल आंख मूंझ कर उन पर ट्रस्ट करती हूँ कि बब्बा जी से अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो मुझे बिल्कुल मेरी सुनेंगे। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, और कहते हैं ना कि भक्ति का मार्ग ऐसा है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, वे खुद ब खुद आपको ऐसा प्रोत्साहन देंगे खुद, कि हाँ, हाँ, ये 4 कदम आप खुद ब बिल्कुल, खुद ये आगे मैंने बढ़ाएँगे। अपना अपना खुद का अनुभव है कि मैं पहले सोचती थी कि चलो अब कुछ टाइम ऐसा बहुत ज्यादा मेरे घर में बैक टू बैक मेरे मतलब ससुर जी की एक्सपायर हो गए, देन हुँ, 2 दिन ही हुए मेरे दादा ससुर जी एक्सपायर हो गए, हुँ, फिर ये 2 साल हुए मेरे चाचा जी ससुर जी मतलब नेगेटिव एनर्जी इतनी घर में आ गई, इतनी घर में आ गई कि मत भगवान के प्रति मन ही नहीं लग रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था कि चलो हम कुछ करें या कुछ अच्छा भी हुँ, प्रोग्राम करें। कब से सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा रामायण जी करा दें घर में 24 घंटे की या कुछ भी, पर ऐसा कुछ किसी के मन में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर परिवार संकट में घिर जाता है तो फिर ऐसा ही लगने लगता है। पर जब से मेरी अर्जी लगी है तो सब लोग और भी ज्यादा मतलब अब बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए हैं कि नहीं, अब
घर में स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा कराना, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया, पर आगे अपने साथ कभी भी कुछ ऐसा ना हो, तो उस नहीं, सही तरफ बात। मेरी मेरी वजह से वो कर रहे हैं कि नहीं हम चलते हैं, करेंगे, हम करेंगे, आपके साथ हैं, और आपने ऐसा सच है। कहा, देखो हम संसार में हैं, अ, गृहस्थी में हैं, चैलेंजेस आएँगी, ठीक है? चैलेंजेस अलग-अलग आएँगी, जो हमें डिस्टर्ब करेंगी। आप चाहे हाँ, वर्क फ्रंट में बोलो, हेल्थ के हिसाब से बोलो, या पारिवारिक कहीं न कहीं कोई चैलेंजेस आती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा बोलो, या कोई विघ्न, या किसी की हेल्थ इश्यू के कारण किसी का देहांत हो जाता है, या बैक टू बैक कई बार आपने देखा होगा घर परिवार में कहीं न कहीं बैक टू बैक कहीं न कहीं किसी बुजुर्ग का देहांत होते जा रहा है। तो उससे होता है, घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं ना कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है? कि भई वो समय इतना भारी हो जाता है कि हमारा दिमाग ही ब्लॉक हो जाता है। बस उस चीज़ से एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, प्रभु की शरण में जाना। देखो एक बात बताता हूँ, वो पहला कदम भी टफ होता है भक्ति के मार्ग पर। कहते हैं ना, अ, वो पहला कदम आपको सिर्फ उठाना है, कुछ भी हो। सब कहते हैं ना कि भगवान के शरण में जाओ, अच्छा होता है, मगर फिर भी हम नहीं कर पाते। तो एक बार पहला कदम उठाकर देखो, एक सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेकर देखो, आपके आगे के कदम खुद ब खुद उड़ने शुरू हो जाएँगे। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको उस वो नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। चाहे आप जिस भी देवी-देवता को मानो, आप हनुमान जी को मानो, भगवान श्री कृष्ण को मानो, नारायण जी को मानो, शिव जी को मानो, या देवी माँ को मानो। आप बस नाम जप करो, सिचुएशन कितनी भी कठिन हो। आपने सुना होगा वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज के, अगर आप सत्संग सुनते हो, तो उन्होंने हाँ, नाम हाँ, जप की महिमा के बारे में बहुत कुछ बोला है। और बहुत, नाम हाँ, जप की महिमा ही अलग है, ये हमारे शास्त्रों में भी मेंशन किया हुआ है। आप चलते, फिरते, आप भले आप किसी भी हालत में नाम जप करो, कम से कम प्रभु का जो नाम जप हो रहा है ना आपके मुख से, या आपके माइंड में जो हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपको गलत चीज़ों से दूर करेगा और अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। तो यस, नाम जप, प्रभु का नाम आप लेते रहिए, कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी, धीरे-धीरे आप कब उसके बाहर आ जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिचुएशन बनती जाएगी। देखो आपने बताया कि आपके हस्बैंड के पास इतना समय नहीं था और सडनली उन्होंने हाँ हाँ, बोला, क्योंकि आपने भाव प्रकट हाँ, किया, आपने एक कदम आगे बढ़ाया और बाकी सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया, और प्रभु ने ही सारी व्यवस्था ऐसी कर दी कि अभी तो घर में सभी उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का। तो बहुत बहुत अच्छा, और बिल्कुल, इंस्पेक्ट आपके जैसे महिला भक्त जो आगे आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, काफ़ी महिला भक्तों को मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भ्रम फैला रहा है लाइक कि भाई हनुमान जी की पूजा महिलाएँ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप उनको पिता के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में, सखा के रूप में आप पूजिए उन्हें, सच्चे भाव से पूजिए। और जो नियम होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं के लिए, वो तो पुरुषों के लिए भी होते हैं। बस आप धर्म रि नियम में रहें, अच्छे कर्म करें, सच्चे दिल से राम नाम, प्रभु के नाम का जाप करें, वे आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। मैम, आपके और भी कोई अनुभव हो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, और भी कोई वन बाय वन अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। मेरा अब मैं बागेश्वर धाम जब गई थी, अभी लास्ट टाइम ही गई थी, हुँ, तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा था कि कैसे जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाने वाले थे हम लोग, हमें पता कुछ नहीं था, ट्रेन से जाना है, हुँ, बस से चले जाएं या फिर गाड़ी से चले जाएं, कैसे चले जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि अब चले जाएंगे, इस ट्यूसडे को चले जाएंगे, हुँ, कैसे जाएं कैसे जाएं। और गुरुजी वहां थे, तो मैंने कहा जाएंगे तो भीड़ तो मिलना ही है। अब भीड़ भाड़ वाली जगह पे इतने गए नहीं है, तो कुछ भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो अब एक काम करते हैं कि प्रभु पे छोड़ देते हैं, प्रभु आप बुलाएंगे, अब कैसे भी बुलाएंगे, आप बुलाएंगे और हम आएंगे। राइट, फिर हमने ना कोई गाड़ी की व्यवस्था की ना कुछ की, तो फिर क्या, एक हमारे और भी जानने वाले थे, वो कहने लगे हमारे साथ चलना, आप एक काम करना। तो हमने कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। फिर उन्होंने सडनली शाम को मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे, आप देख लीजिए कैसे जाएंगे। हुँ, तो फिर हमने कहा, हमने हमारे हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा वो नहीं जा पा रहे हैं, अपन कैसे जाएंगे, और मुझे तो कल जाना है क्योंकि गुरुजी वहां मिलेंगे। अब गुरुजी वहां होते तो इतनी भीड़ जाती है, सभी को पता है। हुँ, गुरुजी नहीं होते थोड़ी बहुत भीड़ कम, वैसे तो भीड़ तो वहां जाती ही रहती है, जाती ही रहती है। तभी मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु बस आप बुला लीजिए, अब कैसे बुलाएंगे, गाड़ी से बुलाएंगे, ट्रेन से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, आप देख लीजिए कैसे बुलाएंगे। फिर शाम को ये घर आए, कहने लगे मैंने तो बस गाड़ी बुक कर ली, अपन चलने वाले हैं, रात में 10 बजे आप तैयार रहना। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम गए यहाँ से। अब वहां जाके भी सुबह मतलब कह रहे थे कि आरती में सम्मिलित होना है, मैंने कहा फर्स्ट टाइम हुँ, जाएंगे, अब पता नहीं आरती कब कैसी क्या रहती है। और हमारे रिलेटिव जो गए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि 5 बजे वहां की आरती स्टार्ट हो जाती है, हुँ, बागेश्वर धाम की, बालाजी की।
तो मैंने सोचा ठीक है, तो 5 बजे से पहले जाने का ट्राई किया, लेकिन नहीं पहुंच पाए। 5 बजे हम वहीं, गाड़ी हमारी रुकी और हम उतरे वहां पे। वहां पे इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, सभी को पता है। अब वहां हमको बस गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब ऐसा लग रहा है कि कहाँ कैसे हमें स्नान भी करना है, कहाँ कैसे जाएं, कहाँ स्नान करें। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इतनी देखने को मिल रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अब ये क्या, मेरे हस्बैंड कहने लगे बस अब तुम चुपचाप काम करते जाओ, सब होते जाएंगे, कुछ सोचो मत, टेंशन नहीं लो तुम। फिर सब कुछ होता गया, बस स्नान वगैरह किए और लाइन में लग गए। अब लाइन में जाके लगे, 6 बज रहे थे, तब लाइन में जाके लग गए हम। वहां पे लाइन देखी तो भाई बहुत बड़ी, सब लोग देखते ही हैं उनके वीडियो। हम्म, कैसे अब कम से कम 2-3 घंटे तो लग जाएंगे और ज्यादा ही लग जाएंगे। लाइन में लगते गए, फिर देखा, अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा। सुबह चले गए थे, धूप नहीं लगी हमको। हम्म, फिर लगा कि गुरुजी यहाँ पे हैं, तो गुरुजी के दर्शन हो जाए। धीरे धीरे मन में इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बालाजी के दरबार में आए हैं तो उनका जस्ट सामने ही गुरुजी का जो है घर है। तो वहां देखे जा रहे थे। कम से कम 1-2-1.5 घंटा हो गया था लाइन में लगे लगे, धीरे धीरे लाइन जा रही थी। मन में था गुरुजी के दर्शन हो जाए, आ जाएंगे गुरुजी, आ जाएंगे क्या, मन में ही अपने आप से क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। तो फिर सडनली देखो गुरुजी आ गए। फिर तो जवानों की पागल हो गए हम लोग वहां के। और गुरुजी आके वहां पे हाथ हिलाने लगे। मैंने कहा चलो, अब आना भी सफल हो गया, गुरुजी से मिलना हो गया। देख लिया, बहुत पास से देख लिया था हमने गुरुजी को। क्या बात। और फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, कितनी धक्का मुक्की हो रही थी, तो परेशानी तो फिर सभी को, फर्स्ट टाइम जाने वालों को तो होती है। लेकिन अब अपनी परेशानी से ज्यादा वो परेशानी मुझे तब नहीं लग रही थी। तो गुरुजी को देख, मतलब हमने बहुत देर तक गुरुजी को देख लिया वहां सभी की। उन्हें सामूहिक अर्जी भी लगवाई और भी बहुत सी बातें सब लोगों से की उन्होंने। तो क्या हुआ, भीड़ ना इतनी ज्यादा भीड़ थी कि खड़े होते नहीं बन रहा था। भीड़ सडनली आगे की तरफ निकल गई, और जो रेलिंग के बाद जो ऊपर जाने का बैकग्राउंड है वो पूरा क्लियर हो गया। अब ये कैसे हुआ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने आगे जाके देखा, मैंने कहा चलो गुरुजी को थोड़ी और पास से देखते, उधर से निकल के देखते हैं। तो वो बैकग्राउंड क्लियर हो गया। मैंने देखा मेरे हस्बैंड दूर खड़े थे वहां पे, कहने लगे आ जाओ जल्दी, अपन दर्शन कर लेते हैं, गुरुजी तो अभी बैठे हैं, अपन को 10 मिनट लगेंगे दर्शन करने में। तो मतलब एक भीड़ कम हो जाना, वो बैकग्राउंड क्लियर हो जाना वहां पे जाके तो बहुत बड़ी बात ही मानी जाती है, क्योंकि भीड़ में बहुत धक्के लगते हैं। फिर हम जल्दी से गए और बालाजी के दर्शन किए। बालाजी के दर्शन करे तो वहां पे और भी बहुत सारा, मतलब जिसको नेगेटिव एनर्जी थी, और कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी थे वहां पे। मैं देखा तो मतलब मुझे भी देख के अजीब सा लगा कि वो इतनी तेज तेज अपने आप को उठा पटक कर रहा है वहां पे। कैसा लगता है अगर अपन सच में अगर इतनी तेज गिर जाए तो अपना सर फट जाए और अपन मर जाएंगे, बच ही नहीं सकते हैं। इतनी तेज हाथ पैर फेंक रहा है, मैंने उन चीजों को नोटिस किया। पर मतलब उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था कि जिससे मतलब वो बेहोश हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। 1-1.5-2 घंटे तक वो वहां चीखते रहे, चिल्लाते रहे। और वहां जो चला जाता है तो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी जो जिसकी रहती है वो खत्म हो जाती है। फिर हमने वहां दर्शन किए। फिर सब लोग बोलने लगे कि हमें वहां पे जो है 5 सुंदरकांड वो उसके हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। फिर वहां इतनी सारी धूप थी, इतनी भीड़ थी, अब अपने कहा कहाँ बैठ के करें, क्योंकि 5 करने में तो टाइम लगेगा। फिर वहां पे यज्ञशाला थी, उसमें भी भीड़ थी। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे यज्ञशाला में जाके। फिर हमने वहां पे सुंदर वो हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हाँ, आराम से बैठ के किया, और जगह भी मिल गई थी हमको। मंगलवार को तो वहां बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, बैठने को जगह मिल जाए वो भी बड़ी बात है। फिर आराम से फिर हम लोग वहाँ, वो दरबार भी लग रहा था, पर दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। तो फिर हम अंदर नहीं गए। हमने कहा नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और वहां पे दर्शन करने करके तुरंत ही हम दरबार में बैठ जाएंगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहां के। वहां पे जाके भी मैंने मतलब एक तरह से अपनी मन की इच्छाएं बोली और वो तुरंत पूरी होती हुई दिखी। तो ऐसा लगता है मुझे, मतलब बाबा जी मेरे साथ कहीं ना कहीं तुरंत ही खड़े हो जाते हैं आगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी मेरी जो भी परेशानियां हो वो जल्दी से जल्दी दूर करेंगे मुझे अपने आप पे। और मेरे बाबा जी पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि अब सब कुछ सॉल्व कर देंगे, कुछ भी मेरे घर में गलत नहीं होगा, और मुझे जो भी चाहिए तो वो सब कुछ मैं अचीव कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। प्रभु की विशेष कृपा है, आप चिंता ना करें। उन्होंने यहाँ तक लाया है तो आगे भी वे ही लेके जाएंगे, और कब आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रभु पर, एक दिन फिर से आप ऐसे ही वीडियो कॉल सेशन में अपने अनुभव शेयर करने फिर से आओगे। बहुत ही अद्भुत आपने जो भाव प्रकट किया प्रभु के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं ना कि हम कितना भी चाहे, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होती तब तक उनके दरबार में हम कदम नहीं रख सकते। तो आपको इच्छा आपने पहले भी बताया, आपको इच्छा थी, पहले व्यवस्था होने वाली थी, वो कैंसिल हुई वहां पे धाम पे जाने की। फिर पता नहीं अचानक व्यवस्था हो गई, आपको जाने मिला, भीड़ हट गई, गुरुजी के दर्शन हो गए, बालाजी के जी दर्शन जी। हो गए। तो ये एक भाव है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं जगेगा प्रभु के दर्शन कहते हैं ना वो नहीं हो पाएंगे।
बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे। काफी लोगों को आज मोटिवेशन मिला होगा आपके अनुभवों से प्रभु की शरण में जाने के लिए, क्योंकि देखो, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे आपकी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर दौड़े चले आएंगे आपके लिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम का जाप करो, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें वही प्रिय है। तो बहुत अच्छे जी अच्छे लगे आपके जो भी प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई अनुभूतियां होती है तो प्लीज हमसे शेयर करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से दर्शकों व भक्तों तक पहुंचाएंगे आपके अनुभव। अगला सवाल एक और, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं तो आपको भी हमारी वीडियो से प्रेरणा मिली कि चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं, तो बाकी सब भक्तों के अनुभव देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अम, मतलब भैया एक बार मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, हम्म, तो सडनली आपकी वीडियो आई और उसमें कुछ ऐसा था, किसी ने संकल्प लिया था और उनके काम हो रहे थे। हम्म, और एक और वीडियो थी कि उसको स्वयं बब्बा जी ने बचाया, बब्बा जी के दर्शन हुए थे। वो मंदिर में बैठ के ऐसे पाठ कर रही थी, कोई लेडी थी, मैंने उनकी देखी थी वीडियो। उनको ऐसा लगा कि व्हाइट कलर का कोई कपड़े पहन के आए हैं उनके पास। और उनको ऐसा लगा कि स्वयं बब्बा जी उनके पास आए। तो मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ हम्म, और उनसे मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ मैं, और अपने जो भी कजिन है या फिर जिसको भी कोई परेशानी है, तो मैं आपकी वीडियो बिल्कुल शेयर करती हूँ, उनको उनको बताती हूँ कि मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि नहीं आप ऐसा करो, मैंने खुद पर्सनल किया है इस चीज को। और भैया की वीडियो देखा करो, क्योंकि भैया की वीडियो में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं कि जो ट्रस्ट ना भी करे वो भी ट्रस्ट करने लगता है। मतलब जो बिल्कुल कहे कि नहीं भगवान जी है ही नहीं, क्योंकि जब दुख आता है ना तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भगवान जी नहीं है, क्योंकि मैं तो इतनी परेशान हूँ या मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और जो भी था वो सब कुछ चला गया है। पर आपकी वीडियो देखने के बाद एक गुड एनर्जी आती है और भगवान के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा और भाव बढ़ता है उनको। मतलब लोगों की आप स्टोरीज भी डालते हैं, वो भी मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ जो आप स्टोरी डालते हैं वॉइस में, और लोगों के एक्सपीरियंस में बहुत देखती हूँ, सभी को शेयर करती हूँ। तो अच्छा लगता है। मतलब कुछ कोई ऐसा पर्सन भी है यूट्यूब पे है जो कि सारे लोगों को एक भक्ति उसमें ले जा रहा है। वो खासकर जो न्यू जनरेशन है वो अगर भक्ति करती है तो कुछ अलग ही लेवल का वो रहता है कि नहीं, थैंक करना यू। चाहिए, सभी को भक्ति करना चाहिए। थैंक ठीक यू, है। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और मैं और आप तो एक माध्यम है, नियमित है, बाकी करा तो वो ही रहे हैं। अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भक्त आप लोगों के परिवर्तन, मतलब आप लोगों के अनुभव देखने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कोई सुसाइड करने से बच रहा है, कई लोगों को प्रभु की शरण में जाने के बाद सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, कोई व्यसन छोड़ रहा है, कोई नॉनवेज खाना छोड़ रहा है। जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उनकी देखो, उनकी मर्जी से हो रहा है तो सही लोगों तक ये चीजें पहुंच रही है, जरूरतमंदों तक ये वीडियोस पहुंच रही है। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी के अनुभव हम जो शेयर कर रहे हैं। और लास्ट सवाल, जैसे इतना तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम जितना बोले उतना कम है, मगर फिर भी प्रभु के लिए वन लाइन में अगर आपको उनका बखान करना है तो कैसे करें? मैं प्रभु के लिए वैसे अब मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका बखान कर पाऊं, लेकिन मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अगर दुख में अपने प्रभु को और मेरे प्रभु को याद कर रहे हैं तो उनको सुख में भी जरूर कीजिए, यस। क्योंकि सुख में हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। कि अगर हमारा सुख आ गया तो हम उनको भूल जाते हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि दुख में कर रहे हैं तो सुख में उनको पहले पहले रखिए आप उनको, तो दुख तो आप पे वो आने ही नहीं देंगे। बस इतना है कि अगर आप उनको डेली रूटीन में अपने अच्छे समय में उनको याद करेंगे तो बुरा समय आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्कुल। बस उनसे जुड़े रहिए, नाम राम नाम का जाप करिए। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो मंगलवार को सिर्फ मंदिर जाके आ जाइए, आपके सारे दुख दूर होंगे और आप पे कोई संकट नहीं आएगा। संकट बिल्कुल, मोचन मेरे सारे संकट हर गए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने 100% सच बात कही और बहुत सरलता से आपने समझाया कि दुख में तो सब याद करें। कहते हैं ना कि दुख में तो भगवान याद आते हैं, फिर सुख आने के बाद हम भूल जाते हैं। जितना उन इनफैक्ट दुख में जितनी भक्ति कर रहे हो, भगवान ने इतना फिर सुख देते हैं, तो उसके बाद तो आपकी भक्ति दुगनी होनी चाहिए, चौगुनी होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई दुख है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करें, इससे आपको प्रभु आपके सारे संकट दूर कर देंगे। तो ये एक नहीं, बहुत बहुत सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा जानकर। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज शेयर करिएगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं भी है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय। जय। पवन सुत भैया मेरी हनुमान। फैमिली भी जी।
फैमिली भी इसमें सम्मिलित होना चाहती है जयकारे में। प्लीज प्लीज एक प्लीज, बार दोबारा। सारे सारे जुड़ जाइए प्लीज। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। क्या बात है। जय बागेश्वर धाम। जय बालाजी सरकार। जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम की। और अब बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे थे अनुभव को, और बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब भी जुड़ेंगे जयकारे में, ताकि प्रभु का नाम घर घर में गूंजे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं भी है, आप भी जुड़िए। वंस अगेन हम जयकारा लगाएंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन आपका बहुत 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 धन्यवाद अपने प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम भैया। जय श्री